क्वेश्चन ये है, इसी के अंदर हम पढ़ रहे थे, स्केलिंग है ना ये। स्केलिंग है, मीन मैक्स स्केलर, हाँ स्केलिंग। चलो, हम क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाते हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, राइट? सो आई एम जस्ट गोइंग टू मूविंग अहेड ऑन द सेम टॉपिक। इसमें हमारा जो क्वेश्चन है तुमने जो पूछा है उसमें ये है कि why we are using a logistic regression for classification purpose, right? हम्म। ठीक है, इसी को क्यों यूज कर रहे हैं? तो पहला तो ये है कि हम सिर्फ इसको नहीं यूज करते हैं, इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं। नहीं, मैं लेकिन ये अगर बोलता तुम हूँ मोस्ट। स्पेसिफिक होके, सिर्फ एक सेकंड, लेकिन तुम स्पेसिफिक होके सिर्फ पूछ रहे हो कि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज करें, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो हम इसी को ही क्यों यूज करें, इसके इंटरनल वर्किंग क्या है, वो अगर तुम समझना चाहते हो तो शायद तुम्हारा क्वेश्चन ये कि इसकी इंटरनल वर्किंग क्या है। इज इट? नहीं, इंटरनल वर्किंग जो है वो ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ मोस्टली ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पे यूज होता है, रिग्रेशन प्रॉब्लम पे क्यों यूज नहीं होता है? हमारा रिग्रेशन डेटा होता है ना, क्लासिफिकेशन में तो किसी कैटेगोरिकल डेटा पे डिपेंड करता है, क्लास पे डिपेंड करता है, वो क्लासिफिकेशन है। रिग्रेशन पे वो रियल वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमारी वैल्यू कोई क्लास से डिपेंड नहीं करती, किसी क्लास पे डिपेंडेंट नहीं होती है, तो वो रिग्रेशन का प्रॉब्लम वाला डेटा रहता है। तो वहां पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्यों यूज, ज्यादातर क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम पे क्यों होता है, ये बोलो। चलो मैं बताता हूँ इसको क्यों नहीं होता है। देखो, इसको जो तुमने क्वेश्चन पूछा है उसको बताने से पहले तुम्हें एक पिक्चर देखनी पड़ेगी, तो मैं पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? इसका पहले एक ठीक है, ठीक। मैं सैलरी वाला डेटा सेट पे ही अपना मॉडल ट्रेन कराता हूँ, ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। और फिर तुम्हें जरूर। दिखाऊंगा कि क्यों नहीं हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को अ, मतलब क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, क्यों नहीं रिग्रेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जस्ट सैलरी प्रेडिक्शन के लिए क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए मुझे एक पिक्चर दिखाना पड़ेगा, उससे पहले मुझे मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा, राइट? तो डेटा उससे भी पहले चाहिए मुझे, ठीक है। तो लेट्स सी, हमारा जो सैलरी का डेटा था वो आई गेस इसमें है। हाँ यही है, ओके। इसमें बहुत सारी सैलरी थी तो हम इसी को यूज करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और एक नया फाइल बना लेते हैं, ठीक है, फोल्डर, सॉरी, एक नया फोल्डर बना लेते हैं, लॉजिस्टिक वर्सेस लीनियर, ठीक है। दोनों के बारे में हम बताएंगे कि क्यों हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को नहीं यूज करते हैं सैलरी जैसे प्रिडिक्शन के, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है उसके साथ। तो मुझे पहले दोनों का मॉडल ट्रेन करके तुम्हें दोनों का डिफरेंस दिखाना पड़ेगा, तो सर मैं डिफरेंस दिखा दूं पिक्चर वाइज तो तुम्हें अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या नाम दे दूं इसका, कुछ भी नाम दे देता हूँ, फाइल वन डॉट आई पी वाई एन बी करके नाम, ठीक है। इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज ऑफ कोर्स हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। इंपोर्ट numpy एज एनपी, इंपोर्ट matplotlib डॉट pyplot एज plt, import seaborn as a sin, import pandas as pd, और हम यहाँ पे pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv को बुलाएंगे एंड वी विल मेंशन आवर डेटा हियर विद r, ठीक है, and I will store it inside a variable called df, and df is this, ठीक है, this is my data। इसमें से हम इन दोनों को सिर्फ निकाल के ले आ रहे हैं,
तुमने पूछा है कि हम क्यों नहीं सैलरी को लॉजिस्टिक रिग्रेशन से निकाल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम बहुत अ, अजीब है। मतलब कहने का मतलब कि तुम 10 साल के बंदे की भी सैलरी लेट्स से 1.5 लाख ही देखोगे और 15 साल के बंदे की भी सैलरी 1.5 लाख ही देखोगे, कोई डिफरेंस नहीं नजर आता। इसलिए नहीं यूज करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन सैलरी जैसे प्रिडिक्शन के। तो कैसे ये काम करता है मैं उसको दिखाने से पहले मॉडल ट्रेन करके दिखाता हूँ, ठीक है? और मॉडल से पहले इस बात की पूछताछ कर लेते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि नहीं। तो क्या है, पहले मॉडल हम बनाते हैं फ्रॉम एसके लर्न लीनियर मॉडल इंपोर्ट। अच्छा, इसको बुलाने से पहले आई हैव टू स्प्लिट द डेटा फर्स्ट, सो आई नीड दीज टू कॉलम्स। आई एम गोइंग टू crop these two columns. So first of all, df.ilog, I'm going to mention there, and of course, I need all rows and minus two. I'm sorry, minus two, and I'm going to store it in df1, and df1 is this. ठीक है? अब मैं इसको फीचर में और इसको टारगेट में कन्वर्ट, ठीक है? सो df1 डॉट आई लॉग, or I'll simply mention all row I required, of course. I don't need the last one, last column, and I will mention there the values. That means I just want to simply convert this column into 2D array because this is my feature, which I'm going to, which I will soon call it X. Okay, because this is my feature X. All right, this is my X. So I'm simply going to convert df is equal to not df x. X is equal to this is my feature. Okay, this is my feature. I'm not going to print this. है ना? I also have to extract y, which is salary. So target is df1.ilog. I need all rows and the last column only, and I'm going to convert it into 1D array. That's why I will mention dot values, and this is my target. All right. So yeah, this is my y, which is in 1D array. Now the problem is why I'm not using logistic regression to predict salary. Okay, so for that I'm going to train the model first using logistic regression model. So let's see from sklearn linear model import logistic regression, which should be in capital later because this is a class. So I have to create a variable first. I'm calling this object called model, and I will mention here logistic regression, of course, with parenthesis. And I will mention, like, I will fit the data like x and y. Okay, this is my x and y, and I'm going to run this. Now it is giving me some error. It is saying me x contain a nan value. Can you see this? So that means I have to filter this data. So I will simply do what df1 dot is null. Sorry, drop na. All right, and I will mention in place true. Yeah, this is my model. Now it is saying something more. ये आज सुबह में किसी का एक एरर आया था, मुझे भेजा था। तो इसके अंदर इंटरनली ये इटरेशंस करता है। इटरेशंस क्या करता है? तो एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बार बार मॉडल के अंदर ये छोटे छोटे लाइन बिल्ड करता है। जैसे मैंने तुम लोगों को दिखाया था ना, ये वाला कि ऐसे एक ग्राफ होता है, इसमें लाइन होता है, तो ये लाइन बार बार इटरेशंस कर रहा होता है, बार बार बन रहा होता है। ये सॉरी 100 बार से आई गेस ज्यादा बार जब लाइन ऐसा बनता है, क्योंकि इंटरनली ये इक्वेशन ऑफ लाइन को ही यूज कर रहा है, डेटा पॉइंट को रख के उसके ऊपर से लाइन खींच रहा है मिनिमम लॉस निकालने के लिए। तो ये लाइन बहुत बार खींच चुका है, मतलब आई गेस 100 टाइम अगर ये लाइन बिल्ड होता है। उससे पहले अगर हमारा मॉडल ट्रेन हो जाता, दैट इज फाइन, ये एरर नहीं आएगा जो आया है। मॉडल ट्रेन हो चुका है, बट स्टिल ये तो आया है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ इटरेशन रीच लिमिट। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ इटरेशन हो रहा है जो हमें एम और सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज हो रहा था। लेकिन अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में तुरंत ये आना चाहिए कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन
तो क्लासिफिकेशन के लिए है, मतलब अगर कुछ यहाँ पे डेटा पॉइंट्स है तो ये एक क्लास की कहलाएंगी, ये एक क्लास की कहलाएंगी, ये एक क्लास की कहलाएंगी, तो इसमें लाइन का ये गेम कहाँ से आया? तो मैंने बोला कि इसमें कुछ एक्टिवेशन फंक्शन यूज होते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन, अब ये क्या करते हैं? ठीक है, तो हम इन सबों पे बाद में बात करेंगे, पहले मैं मॉडल ट्रेन। तो देखो, इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे जब तुम जाओगे और कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार को प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पे तुम्हें मैक्स ईटर करके कोई वैल्यू दिखाई देगी। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, सो आई एम एबल टू सी द डेटा। यहाँ पे मैक्स ईटर होगा, देखो यहाँ पे है मैक्स ईटर, ये दिख रहा है मैक्स ईटर 100। ठीक है, ये मैक्स ईटर जो है इस लाइन को फॉर्म करने के चक्कर में, मतलब 100 बार से ज्यादा बार लाइन फॉर्म करना पड़ रहा है इस पे डेटा ट्रेन करना। तो इसको बढ़ा के आप 200 कर लो, 300 कर लो, 2000 कर लो, 10,000 कर लो, 1 लाख कर लो, 1 करोड़ कर लो, 1 अरब कर लो, फर्क नहीं पड़ता। जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा ना, तो वो खुद ही वहीं से टूट जाएगा, मतलब उसके आगे वो नहीं जाएगा, उसके बाद इटरेशन नहीं करेगा। तो इसको आप कितना भी बड़ा रखो, लेकिन अभी तो 100 से बड़ा रखना है। ठीक है वैल्यू। तो इसके अंदर आपको एक पैरामीटर पास करना पड़ता है मैक्स ईटर करके, वो बाय डिफॉल्ट 100 होता है, तो आप मैं उसको 200 करके फिर से मॉडल ट्रेन करता हूँ। अभी भी देखो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ इटरेशन रीच्ड लिमिट खो गया है, तो इसको 2000 अब नहीं आएगा, नहीं आया। तो मैक्स इटरेशन जो था वो 2000 से अंदर में ही कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो गया होगा, सभी हमारे क्लासेस डिटेक्ट हो गए। लेकिन हम सैलरी पे बात कर रहे हैं यार, यहाँ पे क्लासेस नहीं है, यहाँ पे एक एक कंटिन्यूअस वैल्यू जो बढ़ रही है आगे की तरफ या पीछे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे कोई क्लासेस नहीं है, यहाँ पे टारगेट में ऐसा नहीं है कि सैलरी जो होगा 5 साल के बंदे तक को हम 50,000 देंगे, 5 से 10 साल तक के बंदे को 60,000 देंगे, 10 से 15 साल के बंदे को 80,000 देंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पे कुछ भी सैलरी दी जा रही है, मतलब ये कोई क्लास नहीं है। तो अगर इस केस में हम मॉडल ट्रेन करना चाहे, मॉडल तो ट्रेन हो जाएगा, एक्यूरेसी खराब। ठीक है, तो देखो, मॉडल से अगर तुम स्कोर पूछोगे अब, इट विल सिंपली टेल यू तुम अपना एक्स पास करो, वाई पास करो। सी 28% की एक्यूरेसी, बहुत गंदी एक्यूरेसी। ठीक है, अब मैं तुमको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ और एक सैंपल के बारे में पूछता हूँ। देखो, डेटा को अगर तुम देखोगे जाके यहाँ पे, तो 5 साल के बंदे की सैलरी कितनी है यहाँ? 90,000। और 3 साल के बंदे की सैलरी 65,000। ठीक है, 10 साल के बंदे की सैलरी कितनी है? 1.5 लाख। ठीक है, मतलब तुम हर पॉइंट पे अगर देखो, यहाँ मॉडल जो है हमारा, मॉडल को बोलूंगा मॉडल प्रिडिक्शन बताओ। ठीक है, 2D एरे में डेटा देना पड़ता है, मान लो 1 साल के बंदे की सैलरी हम पूछ रहे हैं, तो हमें कह रहा है 40,000। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको इसको नोटिस करना। ठीक है, 2 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 40,000, मॉडल प्रिडिक्ट। अब मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, 40,000, 50,000। इस तरह से क्लास में इसने बांट दिया। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रिडिक्शन नहीं है, ये तो क्लासेस में बांट दिया। अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि कैसे तरह किस तरह से क्लासेस में इसने बांटा है। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस 50,000, अच्छा 4 साल का एक्सपीरियंस डालो यहाँ पे, इसको भी 50,000 मिला। देख रहे हो, तो इस तरह से इसने क्लासेस में बांट दिया। बताओ तुम किसी को ऐसी सैलरी दोगे क्या कि ठीक है तुम्हें 2 साल का एक्सपीरियंस है, 40,000 ले जाओ, 3 साल से 5 साल का एक्सपीरियंस है, 60,000 ले जाओ या 50,000 ले जाओ। तो मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, होप सो 50,000 ना आए, कुछ और आए, 60,000। देखो इसने, मतलब 1 से लेके 2 साल तक के बंदे को 40,000 के कोट में डाल दिया, और 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस उसको उसका 50,000 के कोट में डाल दिया, 5 से 6 साल को वाले को 60,000 के कोट में डाल दिया होगा। अच्छा चलो, एक और चीज पूछो। ये प्रॉब्लम है इनके साथ, मतलब लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ, अगर तुम इसको रिग्रेशन के लिए यूज करोगे तो, अच्छा देखो, 100 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा, अगर नॉर्मल देखा जाए तो इंसान की लाइफ मान लो 1,000 साल, तो 100 साल का उसको एक्सपीरियंस है, तो सैलरी बढ़ी हुई आनी चाहिए ना। लेकिन ये बोलेगा जो मैक्सिमम सैलरी होगी 2.5 लाख, 2.5 लाख।
मैक्सिमम सैलरी यही मिल रही होगी किसी ना किसी, हमारे डेटा सेट। ठीक है, तो अब क्या हुआ उसको समझते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में, और इस लाइन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको इरेज करता हूँ। याद दिलाना भूलना मत है, एक्टिवेशन फंक्शन और लाइन क्या कर रही थी, मैक्स हिटर क्या था उसके बारे में। तो मैं तुम लोगों को ग्राफ दिखा रहा हूँ। तो पहले मैं अपने मॉडल से पूरे के पूरे एक्स का प्रिडिक्शन मान। ठीक है, देखो 60,000, 50,000, 1.5 लाख, 95,000, 1,80,000, इसने ऐसे सैलरी दे रखी। ठीक है, तो ये हमारा वाई प्रेड है। ठीक है, वाई प्रेड ये है। ठीक है, अब हम अपने मॉडल को एक ग्राफ पे देखना चाहिए, तो उसके लिए हमें एक्स भी चाहिए होगा। तो डीएफ के ऊपर, अब वो एक्स 2D वाला नहीं चाहिए, 1D वाला चाहिए। ठीक है, डीएफ के ऊपर हम जो कॉलम था हमारा, कौन सा कॉलम था जिसने एक्सपीरियंस को रख रखा था अपने अंदर, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस नाम का कॉलम। ठीक है, इसको लेके आओ, और यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर इसको डाल दो। सॉरी, एक स्पेस यहाँ पे रहेगा। ये हमारा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, सो अब मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, एस एन स्कैटर प्लॉट। ठीक है, इसमें हम डीएफ, मतलब इसको हम डाल रहे हैं, इसको एक्स एक्सिस पे डाल रहे हैं। ठीक है, दिस इज माई एक्स एक्सिस। ठीक है, and this is going to be my y-axis and pass this one। ये 1D एरे में है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम पास कर सकते हैं। plt डॉट शो मैं करूंगा, plt डॉट शो सी एरे लेंथ डज नॉट मैच। अच्छा, हमने ड्रॉप एने किया था ना ऊपर में, शिट। ड्रॉप एने किया था तो यहाँ पे अभी भी 375 रोज के बारे में बात हो रही है, लेकिन हमारा जो वाई प्रेड है, ये वाला वाई प्रेड है, इसका शेप जो है 373 है। देखो 373 है ना, तो हमारा कॉलन मिसमैच हो रहा है, इस वजह से ये एरर आ रहा है। ठीक है, तो लेट मी रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम। हमें इसको भी सेम लेंथ में, सेम शेप में लाना पड़ेगा, तो सेम शेप में लाने के लिए आई हैव टू डू समथिंग एल्स। अब वो क्या है तो मैं दिखाता हूँ। इसको कमेंट कर लेते हैं, df, नो दिस इज x, ये 2D एरे में था। हम इस पे फ्लैटन चलाएंगे, np डॉट, अच्छा बिकॉज दिस इज numpy array, I will simply say flatten, और ये 1D array में कन्वर्ट हो, मैं सी, देखो ये 1D array में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसको उठा के हम, अब इसमें जो इसको 1D array में इसलिए कन्वर्ट किया गया क्योंकि इसका भी शेप 373 है। ठीक है, इसलिए किया, दोनों का डायमेंशन सेम है, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो मैं अब इसको इस्तेमाल करूंगा इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि इसमें 375 सैंपल्स। रन दिस, देखो कैसे इसने बांट दिया है सबको ग्रुप, दिख रहा है। इसने क्या कर दिया है, क्लासेस बना बना के छोड़ दी कि ठीक है, तुम्हें तुम्हें कितना साल का एक्सपीरियंस है, तो 0 से लेके मान लो 1 साल का एक्सपीरियंस है, जो भी है। ठीक है, हम थोड़ा और अच्छे से अगर दिखाना चाहें तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, plt डॉट एक्स label, I'm just going to mention I for I range which is going to be from 0 to, ये तुम लोग उसमें देख लेना, मेरे अदर प्लेलिस्ट में होगा। ठीक है, आया नहीं यार, एक्स ठीक है आई गेस। ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैंने बता रखा है।
I think there is something missing. सर इससे होगा क्या? हम्म, एक इससे सेकंड। होगा क्या? इससे इसके नीचे टिक्स आ जाए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक्स टिक्स 0 1 2, एक तो लिखा है रेंज 0। अच्छा, हम्म, देखो, तो कह रहा है कि 0 से लेकर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो हम उसको 40,000 रुपये, और थोड़ा सा 1 से थोड़ा सा ऊपर रहा तक रहा तो हम उसको कुछ ऐसा ये वाला सैलरी देंगे, मतलब ऐसी बातें करना, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं। अब मान लो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि किसी को 100 साल का एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी भाई बढ़नी चाहिए ना, कुछ और आना चाहिए। लेकिन कितना आ रहा था, 250 आ रहा था, ऐसे ही तो कुछ आ रहा था। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल बात नहीं थी, इलॉजिकल बात हो रही थी। यहाँ पे क्लासेस बन रहे हैं, देखो, अगर हम इनको क्लासेस में बांटना चाहें तो हम अलग अलग क्लासेस में बांट सकते हैं। दिख रहा है ना, ग्रुप, क्लस्टर्स, फ्रेम, ये क्लस्टर समझ में आ रहा है तुम्हें? ये सब क्लस्टर में बटे हुए हैं। हम्म। कितने क्लस्टर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब हम ये कह रहे हैं अब कि हमने सैलरी को 9 क्लासेस में बांट दिया है। और मैं कह रहा हूँ कि सैलरी क्लासेस में बट ही नहीं सकती, क्योंकि सैलरी इंसान कुछ भी मांग सकता है। ठीक है, वो तो रियल वैल्यू डिपेंड होगा ना, करेक्ट। हाँ, अब ये कह रहा है कि भाई 20 साल को भी हम 1,80,000 देंगे और 25 साल को भी 1,80,000 देंगे, बताओ खुश रहेगा कोई भी? सब उड़दंग मचा देगा ऑफिस में। मैं तो रहूंगा तो बवाल काट दूंगा, मुझे पता चल आपके गया सब तो। सारे बवाल काटेंगे। हाँ, चलो, अब एक काम करते हैं। ये तुम्हें पता चला कि क्यों नहीं हम क्लासिफिकेशन के मॉडल को रिग्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि वो क्लासेस में हमारे डेटा को डिवाइड कर देता है, और उससे हमारा जो डेटा पॉइंट है, जैसे यहाँ पे 20 साल के बंदे की सैलरी कुछ और होनी चाहिए थी और 25 साल के बंदे की सैलरी कुछ और होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे इक्वली दिखा रहे हैं इन सबकी सैलरी। तो ये हम्म। हमारा मॉडल एक खराब मॉडल है रिग्रेशन वर्क के लिए। रिग्रेशन वर्क का मतलब होता है एक ऐसा डेटा सेट जिसका टारगेट किसी क्लास से बिलोंग ना करता हो, बल्कि एक कंटिन्यूअस वैल्यू। ठीक है, रियल वैल्यू पे डिपेंड करेगा। हाँ, तो उस केस में हम रिग्रेशन को, सॉरी, उस केस में हम रिग्रेशन के एल्गोरिदम को यूज करते हैं, ना कि क्लासिफिकेशन के। ठीक है, हम्म। इसको नहीं यूज करें। अब इसीलिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन को एक बैड एल्गोरिदम माना गया है रिग्रेशन वर्क, और लीनियर रिग्रेशन को एक गुड एल्गोरिदम माना गया है रिग्रेशन टाइप के वर्क के लिए। क्योंकि ये हर डेटा पॉइंट पर, मतलब इससे बोलोगे ना 20 साल का एक्सपीरियंस का क्या सैलरी होगा, 30 साल का एक्सपीरियंस का क्या सैलरी होगा, तो सबकी सैलरी आएगी। आई विल शो यू हाउ। अब मैं रिग्रेशन का मॉडल बनाने जा रहा हूँ, लीनियर रिग्रेशन का, जस्ट टू शो यू द डिफरेंस। ओके, सो अगेन आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर मॉडल। लेट्स से आई एम गोइंग टू कॉल इट linear. Okay, and first of all I have to import this linear. So from scalar linear model import linear regression. Of course I have to mention it in capital letter because this is a class. And model dot fit, I have to pass my x and y there. Yes, so मेरा मॉडल, what is what is this linear regression? सर जी, यहाँ पे एक गलती हो गई। ये एक्चुअली वो नाम जो चीज, है ना, हाँ हाँ, नहीं जैसे आप ये दिखा रहे हैं ना, ये तो मैं समझ गया हूँ, क्योंकि वो हम्म क्लास पे बांट रहा है, और जो भी वैल्यू जाएगी वो क्लास पे ही बिलोंग करेगा, वो क्लासिफिकेशन में और रिग्रेशन हम्म में वो रियल हम्म वैल्यू पे। मेरा एक्चुअली ये था कि ऐसा क्या है जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन
रिग्रेशन पे रिजल्ट नहीं दे रहा है, क्लासिफिकेशन पे रिजल्ट देता है, वो तो इंटरनली उसके उस पे क्या है हम लॉजिस्टिक मीन से। आ रहे हैं, उसी पे हम आ रहे हैं, उसी के लिए हमें एक्टिवेशन फंक्शन को बताना पड़ेगा, सिग्मोइड और अच्छा। सॉफ्टमैक्स, है ना, ओके। जिसको मैंने बोला कि अभी थोड़ी देर बाद बताऊँ। मैं श्योर। ओवरऑल इन दोनों का डिफरेंस अभी सिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके। तो इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे स्कोर हम पूछेंगे अगर अपने मॉडल लीनियर से, तो स्कोर इसका बेटर आ जाएगा, एक्स एंड वाई एंड सी 86%, क्योंकि रिग्रेशन पे ये अच्छा काम करता है, ठीक है। अब इस मॉडल से भी प्रिडिक्शन तुम मांगोगे अपने पूरे एक्स सैंपल का, तो इट विल गिव यू डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। इसको भी तुम ग्राफ पे देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा अलग रिजल्ट आएगा। तो फिर से इसी ग्राफ को उठाओ और इसको बिल्ड कर दो। यहाँ पे तुम्हें अपने इसको पास कर देना है, और यहाँ पे एक्स फ्लैट एंड विच इज फाइन, रन इट, सी, ये ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा डेटा है, ये एक लाइन की फॉर्म में देखो सब आ गए हैं। तो तुम अब 100 साल का भी एक्सपीरियंस बंदे की सैलरी पूछोगे ना, तो वो एक बढ़ा हुआ वैल्यू ही बताएगा, जो कहीं ना कहीं इस लाइन पे 100 पे आएगा, और वो इससे 90 डिग्री का एंगल और इससे भी 90 डिग्री का एंगल, यानी कि वाई एक्सिस से भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और जो भी डेटा होगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा, वो में थ्रो करेगा एज एन आउटपुट, ठीक है। तो ये था हमारा दोनों का डिफरेंस। लीनियर रिग्रेशन इसीलिए फ्यूचर प्रिडिक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि ये लाइन बना रहा है, जो आगे आने वाला जो डेटा उसको नहीं दिखाया गया, उस पर भी ये प्रिडिक्शन दे सकता है। ओके, अब फिर से रिज्वाइन करो तुम लोगों को अब एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में, कैसे ये डिफरेंस है दोनों दोनों दूसरे से।